तो आज आसमान का खुदा हमें अपनी मुट्ठी से तृप्त करेगा। हमारी यही दुआ है। जवानों में ये बहुत चीज होती है, और जवानों में क्या, ये थोड़ा ट्रेंड चल गया है ना, जल्दी से मिल जाए, जल्दी से हो जाए। यहां पैसा लगा दे हो तो 2 साल बाद पैसा डबल हो जाएगा, है ना। फिर वो भाग जाते हैं, कंपनी भाग जाती है ना। जल्दी 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 फास्ट फूड कल्चर। आप देखिए, अगर सेहत को सबसे ज्यादा कोई चीज नुकसान करती है तो वो फास्ट फूड है, जो जल्दी से बंद हो जाता है ना। 2 मिनट मैगी, 2 मिनट में बन जाता है ना। बच्चे फास्ट फूड खाएंगे, ये नहीं खाएंगे ना, नहीं दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे। ये फास्ट फूड बनता जल्दी है पर पेट में गलता सबसे देर में है, हजम होने में सबसे ज्यादा टाइम लगाता है। और आज अधिक सबसे ज्यादा बीमारियों का राज क्या है, ये फास्ट फूड। जो नाम है फास्ट, पर हजम जल्दी से नहीं होता है। और हम लोग चाहते हैं जल्दी से। अब देखिए, मोबाइल में भी ना 2G 3G 4G 5G 6G, और कह रहे हैं जितना ये जी बढ़ता जा रहा है उतना क्या नुकसान भी, उतना रेस भी बढ़ती जा रही है। स्पीड, जल्दी से हो जाए, हमें फटाक से कोई चीज मिल जाए, बस हम इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, बस हमसे हो नहीं पा रहा है। हम चर्च में भी जब आते हैं कई बार, तो हमारी अंदर की ख्वाहिशें, हमारी इच्छा होती है ये काम जल्दी से हो जाए, वो वाला काम जल्दी से हो जाए, ये वाली चीज जल्दी से हो जाए, ये ऐसा जल्दी से हो जाए, बेटे के लिए ये हो जाए, बिटिया के लिए हो जाए, और मेरे घर के लिए हो जाए, और ऐसे हो जाए। ये उतावलीपन, ये जल्दबाजी, ये कहां की देन है? ये शैतान की देन है, ये दुष्ट की देन है, ये टेक्नोलॉजी की देन है। जल्दी से ये कर लो, जल्दी से ऐसे कर लो, फटाक से स्पीड, फटाक से ये हो जाए, ये वाली चीज हो जाए। पर आपको एक बात बताऊं, हमारा परमेश्वर अभी नहीं, पर आदि काल से, जमाने की शुरुआत से उसके काम करने की एक गति है, उसके काम करने की एक स्पीड है, और हमें ये गति पहचाननी चाहिए। बाइबल बताती है, यशाया की पुस्तक उसका 8 बाब और उसकी 5वीं आयत। यशाया की पुस्तक 8:5 लिखा है, यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, यानी परमेश्वर इससे पहले भी कह चुका है। जैसे वो दुकान वाला बार बार कह रहा बच्चे से रुक जाओ, मम्मी बार बार कह रही रुक जाओ बेटा, मिल जाएगा मिल जाएगा, उतावली नहीं करो। वैसे ही परमेश्वर बार बार पहले भी खुदावंद कह चुका है, बेटा जल्दबाजी नहीं करो, बेटा उतावली नहीं करो। पर कह रहा है, यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा। क्या कहा? 8:6 यशाया, इसलिए कि लोग शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देके परमेश्वर समझाना चाह रहा है, और लिखा है यहां पर, खुदाबंद कह रहा है उससे, कह रहा है फिर कहो कि मेरे लोग शीलो के धीरे धीरे। ये शीलो का सोता क्या है, और ये सोता बहता किस तरीके से है, और ये सोता काम किस तरीके से, आज थोड़ी देर के लिए हम जानेंगे। और हम जानेंगे किस तरीके से हमारा परमेश्वर हमको और आपको बरकत देना चाहता है, हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है। ये उसके अनुसार, ये परमेश्वर के अनुसार है, ये खुदावंद के अनुसार है, ना कि हमारे अनुसार। कई बार बस हम चाहते हैं अब ये हो जाए, बस ऐसे हो जाए। कितने लोग मीटिंग्स के बाद या अलग अलग जगह जहां हम जाते हैं, उनकी दुआ में उतावलापन होता है, उनके चर्च आने में उतावलापन होता है। एक लेडी हमारे पास आई और कहने लगी, भैया हम 2-3 हफ्ते से चर्च आ रहे हैं, वो हमारी बिटिया की शादी कब होगी? हमने कहा 2 हफ्ते में तो बिटिया की शादी 5-6 हफ्ते बाद तो होगी, कि बच्चा कब होगा भाई? सब्र रखो, इंतजार करो, परमेश्वर के समय का इंतजार करो। यही चीज शैतान क्या डाल रहा है? शैतान हमारे अंदर उतावली डाल रहा है, शैतान डाल रहा है जल्दी से हो जाए, ये वाला काम फटाक से हो जाए, ये वाली चीज फटाक से हो जाए, ये वाली चीज फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट गाड़ी, फास्ट नेट, फास्ट एवरीथिंग। पर परमेश्वर के कार्य करने की एक गति है, प्रभु के काम करने की एक गति है, और हम अपने आप को उस स्पीड से चलाएंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा है, शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं, और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। ये कौन है? रसीन और रमल्याह, ये अशूर के राजा हैं। ये दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया के साथ मिल जाते हैं, दुनिया के साथ एका कर लेते हैं। ये दुश्मन देश है, ये परमेश्वर के लोगों के खिलाफ है। ये इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका पाके परमेश्वर के लोगों पर क्या करें, चढ़ाई करके इनके देश को ले लें। रसीन और रमल्याह अशूर के बादशाह के अशूरी राज है, उसके बादशाह है, उसके राजकुमार हैं, और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ये चढ़ाई करके राज्य को क्या करें,
कब ये ले लें, कब ये चीजें ले लें, कब 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 इनको कुछ ऐसा अवसर मिल जाए, इनको कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि वो सारी चीजें जो परमेश्वर की ओर से इनकी जिंदगी में होने पर और उनके मिल रही है उस भाग को छीन लें। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि ये शिलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं। अब आइए देखिए ये शिलो का सोता है क्या। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 बाब, मेहरबानी से निकाल ले, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9:7। अब सुनिएगा, बाइबल बताती है एक जन्म के अंधे के विषय में। एक दिन कुछ लोग यीशु मसीह के पास इसको लेकर गए, जन्म से अंधा ही आदमी देख नहीं सकता है, और कहने लगे किसने गुनाह किया है, इसके पापा मम्मी ने गुनाह किया या इसने गुनाह किया है जो जन्म से अंधा पैदा हुआ है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने गुनाह नहीं किया है, पर यह इसलिए हुआ है ताकि इसमें परमेश्वर की महिमा दिखाई देने वाली हो सके। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहने लगा जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। और तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया, लिखा है उसने मिट्टी ली, मिट्टी पर थूका, उसकी आंखों पे लगाया और कहा शिलो के कुंड में जाके धो ले। और वहां पर ब्रैकेट है और लिखा है शिलो का अर्थ है भेजा। शिलो का मतलब भेजा। पहले अपने आप को कह रहा है जिसने मुझे भेजा है, और उसके बाद उससे कह रहा है शिलो के कुंड में, यानी शिलो का मतलब क्या है, शिलो का मतलब भेजा हुआ। अपने बारे में यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मेरा शिलो का कुंड है, यीशु मसीह मेरा वो सोता है, यीशु मसीह जिसको पिता ने भेजा और यीशु मसीह के द्वारा हमें बरकत मिलती है। वो बता रहा है पहले पिता ने मुझे भेजा और उसके बाद उसको कह रहा है जा शिलो के कुंड में अपनी आंखों को धो ले। और बाइबल में लिखा है वो देखता हुआ वापस लौटा। खुदा के लोगों, बताना मांगता हूं, मेरे लिए शिलो के सोते से एक धारा जारी करी गई है। मेरे लिए शिलो का कुंड जो प्रभु यीशु मसीह है, वहां से एक स्ट्रीम, कहते हैं ना एक नदी है जिसकी नहरों से एक नहर जारी करी गई है। वो कौन है शिलो? वो शिलो प्रभु यीशु मसीह है, वो आसमान है, वो स्वर्ग है, वो पैकेट है जो हमारे लिए। जब ये आदमी था इसको कोई उम्मीद नहीं थी, जन्म से अंधा था, अच्छी तरीके से देख नहीं पाता था, लोग ताने मारते थे। उस दिन भी मजाक के रूप में लेके गए, किसने गुनाह किया, इसने या इसके वही पापा ने गुनाह किया है। पर यीशु मसीह कहना ये चाह रहा है मैं आ गया हूं इसके लिए, और अब ये देखने लगेगा कि इसका देखने का समय, इसके देखने का समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे शिलो का वो सोता है। इसकी गति क्या है? ये सोता कैसे बहता है? ये सोता धीरे धीरे करके बहता है। ये सोता धीरे धीरे करके बहता है। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है उसकी गति है, उसकी आनंद भरी चाल यही है। देयर इज अ स्पीड, एक तरीका है जिस तरीके को अपना के परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। आपको बताऊं, शैतान हड़बड़ी और घबराहट का ईश्वर है, बादशाह है, पर प्रभु यीशु मसीह सुव्यवस्था का और ठीक से चलने का, शांति का और एक प्रॉपर पैटर्न, एक गति फॉलो करने का बादशाह है। शैतान आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, इतने समय से कुछ नहीं हो रहा है, हम चढ़ जा रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है, भैया ने कहा रोजा रख लो तब भी कुछ नहीं हो रहा है, हम देने लगे तब भी कुछ नहीं हो रहा है, ये वाला काम करें तो भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। शिलो का धीरे धीरे बहने वाला सोता। सोते का मतलब मालूम क्या होता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, आप लोग नैनीताल मसूरी वगैरह गए होंगे, पहाड़ गए होंगे, नहीं गए होंगे तो दूर से जाइएगा, छुट्टियों में जाइएगा। सो जब आप पहाड़ जा रहे होते हैं, पहाड़ काट काट के सड़कें बनी होती है, हमें मालूम है ना, जो पहाड़ होते हैं पहाड़ काट काट के सड़कें बनी होती है, पहाड़ों पर गढ़ बने होते हैं। पहाड़ों में बीच बीच से कहीं कहीं दरारों से पानी निकल रहा होता है। मसूरी वगैरह आप जब जाएंगे तो देखेंगे ये पानी कैसा होता है, बोलते हैं सोते का पानी है। सबसे मीठा, सबसे टेस्टी, सबसे साफ पानी होता है, फ्रेश पानी होता है, ये सोते का पानी होता है। बहुत सी मिनरल वाटर की बॉटल्स होती है तो उस पर लिखा रहता है वाटर फ्रॉम सोर्स। सोते का पानी कहते हैं, हमने इस्तेमाल करा है, वहां का पानी इस्तेमाल किया है, इस पानी में इस्तेमाल किया है। सोते की खासियत क्या होती है? ये जो पानी निकलता है सोते में से, ये शीतल जल होता है और ये कंटिन्यूअसली बहता है। ये पहले ऐसे नहीं था, पर पहले जब पहाड़ों से रास्ता चीरता हुआ जब आ रहा था, सैकड़ों साल लगे हैं, सालों साल लगे हैं। लेकिन जिस समय पहाड़ से ये पानी रास्ता बनाता हुआ चीरता हुआ आ रहा था, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ दिख रहा था? नहीं मालूम पड़ रहा था। पर जकरिया उसका 14 बाब और उसकी 8वीं आयत निकाल ले प्लीज। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 14 बाब और उसकी 8वीं आयत। देखिएगा यहाँ पर खूबसूरत बात सोते के बारे में लिखी है। जकरिया 14:8 जी प्लीज पढ़ दे। लिखा है उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। हालेलुया बोलिए, फूट निकलेगा। उस दिन, कौन सा दिन?
जिस दिन आपका दिन होगा, जिस दिन आपका समय होगा, जिस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने को ठानेगा, जिस दिन खुदावन हमें बढ़ाना चाहेगा, जिस दिन परमेश्वर हमें उठाना चाहेगा, आपके और मेरे लिए दिन मुकर्रर करा गया है, आपके और मेरे लिए एक समय निर्धारित करा गया है। मेरी जिंदगी में खुदा काम करे, मेरी जिंदगी को खुदा बरकत दे, मेरी जिंदगी को परमेश्वर आशीष दे दे, मुझको उठा ले, मुझको बढ़ा ले। जवानों, आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए परमेश्वर ने एक दिन मुकर्रर करके रखा है। कौन सा दिन? परमेश्वर का दिन, मेरा दिन नहीं। कई बार हम चाहते हैं हमारी मर्जी के अनुसार, वो स्किट देख रहे थे ना, हमारी मर्जी के अनुसार नौकरी मिल जाए, इंतजार तो करो, ये नौकरी सब कुछ ले लेगी। हमारी मर्जी के अनुसार शादी हो जाए, हमारी मर्जी के अनुसार गाड़ी मिल जाए, हमारी मर्जी के अनुसार ये वाली चीज हो जाए, और कई बार हमारी उतावलेपन के कारण चीजें खराब हो जाती है। फिर हम खुदाबाप के पास जाते हैं, रिपेंट करते हैं, खुदाबाप कहता है बेटा फाड़ फूड़ के सारा गड़बड़ तुमने करा, अब चाह रहे हो हम सिए उसे, अब चाह रहे हो हम उसे ठीक करें, अब चाह रहे हो हम उसे बनाएं। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमारा अच्छा खुदावंद है, अच्छा परमेश्वर है, जहां से जिस हालात में हम चीजें छोड़ते हैं अपनी गलतियों के कारण, प्रभु वहीं से बनाने लगता है, प्रभु वहीं से चीजें ठीक करने लगता है। आपने जीपीएस देखा होगा, जब जीपीएस पे कोई लोकेशन लगाई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो जीपीएस डायरेक्शन देता रहता है। फिर कहीं गलत मुड़ जाओ तो जीपीएस बकता नहीं है ना, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती है क्या, मैं देख के तो चलाया करो, मैं देखो तो कहां जा रहे हो, आगे ये नहीं है, हमें अकल तो पकड़ो, पढ़े लिखे हो, ऐसा कुछ नहीं करता है। पर क्या करता है जीपीएस? रीरूटिंग, और जहां आप हो वहीं से आपको निकालने के लिए नया रास्ता देता है, वहीं से आपको निकालने के लिए वो फिर डायरेक्शन करने लगते हैं, और वहां से कि जीपीएस ने ठान लिया है वो मेरे को पहुंचा के ही रहेगा, वो मेरे को निकाल के ही रहेगा। आपको बताओ, उसी तरीके से हमारा खुदावंद भी है। हमारे फैसले जब गड़बड़ा जाते हैं, हमारी चीजें जब गड़बड़ा जाती है, वो कभी भी नहीं कहता है बच्चों बस अब देख लो, अब यही है, अब ऐसे ही भुगतोगे, अब ऐसे ही होगा, यही होगा। देखो आतिशबाजी शुरू हो गई है ना। लेकिन वहीं से हमारा खुदावंद क्या करता है? खुदावंद कहता है वहीं से मैं तुमको क्या करूंगा, वहीं से निकाल लूंगा, वहीं से छुड़ा लूंगा, वहीं से बचा लूंगा। और मैं खुदाबाप का धन्यवाद करता हूं। सुनिए, लिखा है 8:14 जकरिया, उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा हाँ पूरब के ताल हाँ? और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बढ़ेगी। जिस दिन आपकी जिंदगी में आसमान का खुदा, ये शीलो का सोता फूट निकलेगा। अभी दिख नहीं रहा है, अभी, क्योंकि अभी पहाड़ में पानी क्या कर रहा है? इंतजाम, रास्ता बना रहा है। अभी विरोध है, अभी परेशानी है, अभी दिक्कतें हैं, शैतान अभी रोक रहा है, रास्ता रोक रहा है। एक दिन जिस दिन फूट निकलेगा ना, उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। पर ये शिलो का धीरे धीरे बहने वाला सोता, जो आपके घर में काम कर रहा है, जो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, जो आपके बच्चों की जिंदगी में काम करना चाहता है, जो आपके करियर में काम करना चाहता है, ये अपने तरीके से काम करता है। ये आसमान से भेजा गया है, पर ये अपनी गति से चल रहा है, अभी दिख नहीं रहा है। पर वो दिन आने वाला है जब ये सोता फूट निकलेगा। जब फूट निकलेगा तो ये सोता एक इस तरफ बहेगा और एक इस तरफ बहेगा। तुम खुदा के इंतजाम को हर तरफ देखोगे।